क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एक डिब्बा, प्लास्टिक का डब्बा, तो मैं भी एक डब्बा लेकर के आ गया हूँ, ठीक है, वो आपको दिखाने के लिए, ठीक है, हंसने की जरूरत नहीं, ध्यान से देख लो। ये डब्बा है आपके सामने। अब इसका क्या है, मैंने टॉप ऊपर से ओपन कर दिया, ये देखिए, इसका ढक्कन ऊपर से मैंने खोल दिया, ठीक, बिल्कुल सेम पोजीशन है जैसा वो बोल रहा है। वो बोल रहा है इसकी लेंथ दे रहा हूँ, ब्रेथ दे रहा हूँ, हाइट दे, मतलब वो दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, गहराई, डेप्थ। ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ ही कहलाएगा ना। जैसे मैं यहाँ ऊपर खड़ा हो गया, ये मैं खड़ा हो गया यहाँ पर, ये खड़ा हो गया। अब यहाँ से मैं इसको देखूंगा तो क्या डेप्थ ही कहलाएगी, अंदर गहराई कहलाएगी, जो अपन ऊपर से देख रहे हैं। और कोई अगर नीचे कूद जाएगा, नीचे कूद करके ऊपर देखेगा तो उसको हाइट दिखेगी, तो अपने को तो डेप्थ ही बोलेंगे अपन। तो ये इसकी लेंथ हो गई, डब्बे की लेंथ है, ये देखो डब्बे की लेंथ है, ये आपकी इसकी ब्रेथ हो गई। और ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगी, डेप्थ हो जाएगी, गहराई हो जाएगी, ठीक है। ऊपर से खुला है, ये ऊपर से खुला हो गया। तो आपको इसका क्या निकालना है, इसकी जो शीट अपन ने प्लास्टिक की शीट इसके अंदर यूज करी है, उसको नेग्लेक्ट करके, उसको नगण्य मान करके इसका एरिया बताना कि इसमें कितना। जैसे मैंने क्या करा, इसके अंदर एक शीट लगाई या मैंने गिफ्ट पेपर लगाया। गिफ्ट पेपर मैंने ऐसे, क्या लोग तो गिफ्ट अंदर गिफ्ट रख के पैक करके देते हैं, पर मैंने ऐसे गिफ्ट पेपर लगाया, इसको यहाँ चारों तरफ से रखा, ऊपर से खुला रखा, ठीक है, ऊपर से खुला रखा और गिफ्ट पेपर चारों तरफ लगा दिया। अब मुझे बताना कितना मेरा गिफ्ट पेपर यूज हुआ है इसके अंदर, कितना एरिया लगा, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब लॉजिक कैसे करेंगे, अगर देखो, अगर ये ऐसा देता कि भैया पूरा गिफ्ट, मतलब पूरा डब्बा का आपको एरिया निकालना है, तो हम झट से किसका फॉर्मूला निकाल लेते, होल सरफेस का, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा करके और अपना खेल कर लेते, क्योंकि 6 की 6 ही सतह है। लेकिन इसने अच्छा, दूसरा अगर वो ऐसा दे देता कि भैया ऊपर का टॉप भी खुला और नीचे का बॉटम भी खुला है, तो हम लेटरल सरफेस का फॉर्मूला लगा लेते। चारों दीवारें बसती, ये दीवार, ये वाली, ये वाली और ये वाली, 4 दीवारी बसती। लेकिन उसने क्या बोला, उसने ऊपर का टॉप खुला रखा, नीचे का तो है, नीचे में तो पेपर लगेगा। अब नीचे में पेपर लगेगा तो अपन को अभी 2 तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा। कैसे, पहले तो 4 दीवार जो आपको दिख रही है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, मतलब लेटरल सरफेस का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, ठीक। और नीचे का जो ये है टॉप, अब बताओ ये कैसा है, नीचे का कैसा है, ये रेक्टेंगल, आयताकार है, तो इसकी लेंथ है, यस, इसकी ब्रेथ है, यस, इसका भी एरिया अलग से निकालना पड़ेगा। किस किस का एरिया निकालोगे, पहले चारों दीवारों का एरिया निकालोगे, मतलब लेटरल सरफेस निकालोगे, और नीचे का क्या निकालोगे, नीचे का जो इसका बॉटम है उसका एरिया निकालोगे। तो नीचे का बॉटम कैसा है, रेक्टेंगल है। ऐसे तो सारे एरिया रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन नीचे का एरिया की बात चल रही थी, नीचे का एरिया कौन है, रेक्टेंगल है। तो इसमें कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2 फॉर्मूले लगेंगे, एक तो लेटरल सरफेस का और नीचे के बॉटम का। बॉटम कैसा है, रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और तरीका और है मेरे पास में, वो तरीका भी आप कर सकते हो। जैसे कोई कहते यार मैं ऐसा करूं, मैं पहले होल सरफेस का एरिया निकाल लूं, पूरे का पूरा, उसमें ऊपर का डब्बा भी आ गया और लेटरल सरफेस भी आ गया और नीचे का भी आ गया, मैंने होल सरफेस में तो सब आ जाता है, होल सरफेस एरिया, पूरा डब्बा पैक है। और फिर बाद में क्या करूं, ढक्कन को माइनस कर दूं, ऊपर के टॉप को माइनस कर दूं। ऊपर का टॉप क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, उसको माइनस कर दूं। ऐसे भी हो सकता है, दोनों तरीके से, पर मैं फर्स्ट मेथड से करा देता हूं आपको, वो ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। सेकंड मेथड की मैं आपको हिंट दे दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो जो चीज दे रखी है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ, बच्चों ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझाना बहुत पड़ता है, हालत खराब रहती है समझाते समझाते। लेंथ ऑफ बॉक्स ए इक्वल, सॉरी मैंने ए लिख दिया ना, मेरे को आदत ए लिखने की, एल लिखेंगे, एल इक्वल 1.5 मीटर, ठीक है। ब्रेथ 1.25 मीटर। अब देखो सी में भी उसने एक प्रॉब्लम दे दी, सबको मीटर में दिया, इस बेचारे जो डेप्थ है इसकी, जो गहराई है, उसको सेंटीमीटर में दे दिया। अब ये रोने लग गया, बोले सब तो मीटर में है, मैं सेंटीमीटर में हूं। तो हमने कहा रो मत, अभी हम तेरे को भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे, पहले इसको भी मीटर में चेंज कर दो। तो लेंथ तो सही है, ब्रेथ भी मीटर में है, लेकिन ये बेचारा अपना सेंटीमीटर में है, तो इसको भी अपन क्या बनाएंगे, मीटर बनाएंगे। तो चलो मीटर बनाओ। अब मीटर कैसे बनाते हैं, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, इसलिए आप 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड करा, ये हमारा साक्षात मीटर में चेंज हो गए, और 100 अपन डेसिमल में चेंज कर देते। लोग डेसिमल से घबराते हैं, अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। कितनी जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, ये लगा दिए, ये लगा दिए, ठीक है। 2 जीरो है तो 2 डिजिट का डेसिमल लगा। आपको कि अगर आगे जीरो तो लगा ही नहीं, लगा ले। आगे जीरो लगाना मतलब जैसे किसी का नाम है, जैसे नाम है नीरज, तो नीरज के आगे श्री लगाओ, तो श्री नीरज। तो ऐसे ही डेसिमल को इज्जत देने के लिए आगे जीरो लगा दिया जाता है, ये इसकी इज्जत बढ़ जाती है।
लगाओ तो अच्छा, किसी को सम्मान दो, अपन नीरज बोल रहे श्री नीरज बोले तो ज़्यादा बेटर है ना। तो ये ध्यान रखना, तो डेसिमल के आगे जीरो लगाना मतलब उसको सम्मान देना हुआ, तो ये सब मीटर में चेंज हो गए। ठीक है, तो लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और इसकी डेप्थ आ गई आपके सामने। ठीक है, LBH, अच्छा एच, फिर सी लिखने की आदत है, एच लिखो इसको भैया, ये डेप्थ है, इसकी गहराई है, ये एच हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या बोल रहा है वो, चलो बाद में देखेंगे। अब अपन एक काम करते हैं, लेटरल सरफेस निकाल लेते हैं इसकी, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ना ऊपर का टॉप ना नीचे का बॉटम, ये कुछ भी नहीं आएगा, खाली लेटरल सरफेस आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, अच्छा पहले अपने को यहाँ पर बॉक्स का निकालना है एरिया, तो अपन यहाँ निकालेंगे एरिया ऑफ बॉक्स। अच्छा ये ध्यान रखना, ऊपर का जो बॉटम है वो ओपन है, ये अपन लिख लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार टॉप इज ओपन। ठीक है, ऊपरी सिरा कैसा है इसका, ऊपर का सिरा खुला है, ऊपरी सिरा खुला है, ये ध्यान रखना। अगर ये खुला नहीं होता तो फटाफट जल्दी, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता। अब एरिया बॉक्स निकालते हैं, तो भैया एरिया बॉक्स कैसे निकालोगे, ऊपर से खुला है, तो अब एरिया बॉक्स कैसे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मतलब ये लेटरल सरफेस ऑफ बॉक्स, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन लेटरल सरफेस ऑफ बॉक्स। बॉक्स का लेटरल सरफेस हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और इसमें प्लस क्या होगा, नीचे का ये भी तो होगा, अभी तो चार दीवार आ गई, अब नीचे का ये बॉटम भी तो है, तो ये कैसा है, रेक्टेंगल है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो L इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू बी, ये फॉर्मूला हो गया है ना। अब आपको फॉर्मूला मालूम है, यस, क्या फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, L प्लस बी इंटू एच, और ये जलेबी मतलब LB, याद रखना। ठीक है, चलिए भैया, L बोले तो 1.5, ब्रेथ बोले तो 1.25, हाइट बोले तो 0.65, चलिए L बोले तो 1.5, ब्रेथ बोले तो 1.25। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका है। सेकंड की मैं आपको हिंट दे दूंगा कैसे करना है। चलिए अब इसको प्लस करना है, तो घबराना नहीं, डेसिमल से घबराना नहीं, कैसे प्लस करेंगे देखिए, 1.5 पे जीरो लगा दो अपनी मर्जी से, 1.25 पे 1.25, 5 to 7, ये हो गया, तो ये हो गया सब आपका 2.75। ठीक है, इंटू 0.65, अब इन दोनों का अपन प्लस कर लेते हैं भैया, 1.25 और 1.5 है ना, तो इसको भी घबराना नहीं है, 125 में 15 का इंटू कर ले, सिंपल सा, 15 पंजे गंजे, ठीक है, 15 दूना 30, 7, 15 3 18, ये हो गया सर। ठीक है, हो गया। अब डेसिमल आ जाओ भैया, डेसिमल आ जाइए, तो 2 डिजिट तो ये ना, 1 डिजिट ये, देखो 2 डिजिट ये नहीं, 3 डिजिट डेसिमल लगाना, ये लो 3 डिजिट डेसिमल लगा दिया, 1.875 आ गया। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, अब इन दो का इंटू कर लेते हैं, 275 में 2 का, 275 में 2 का इंटू कर लें। ठीक है, 5 नहीं 7 नहीं 15 2 4 5 5। ठीक है, 550 हुआ, लेकिन कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, 2 डिजिट डेसिमल लगा दे। ठीक है, इंटू 0.65, 0.65 और ये 1.875। ठीक है, अब 550 में 550 तो लिखो मत, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है, खाली 55 लिखो। 55 में किसका इंटू कर लो, 65 का कर लो, 55 25 5 2 55 25 2 27, 6 पंजे गंजे 6 पंजे 33, ये हो गया, 5 7 3 2 5 और 1 35 75 आ गया सब। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 35 75। ठीक है, ये इंटू हो गया, कितना डिजिट है ना, जीरो तो अपने लिया ही नहीं था, तो जीरो को हटा दो, जीरो डेसिमल का लिखना हो तो लिख सकते हो, जैसे कोई क्या जीरो है तो लगा दे ले, बस हो गया इंटू। अब देख कितने डिजिट है, 2 तो ये 2 ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट डेसिमल लगाओ, ये लगा दिया 4 डिजिट डेसिमल, 2 ये 2 4। ठीक है, पॉइंट प्लस 1.875। अब अपन इसको जोड़ लेते हैं सिंपल तरीके से, तो ये देखो जोड़ लेते हैं, तो कितना आ रहा है 3.5750, 1.875, आगे कछु भी नहीं है तो जीरो लगा दो। ठीक है, जीरो पंजी, ठीक है, 7 2 14, 15 का 5, 8 9 5 14 1 3 4 5, ये आ गया सब आपका 5.45। क्या था, डेसिमल जीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मीटर है,
तो ये आ गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। 5.45 मीटर स्क्वायर ये आ गया आपका लेटरल ये एरिया बॉक्स आ गया कि इतना आपको उसके अंदर कागज लगाना पड़ेगा। ये फर्स्ट का आंसर दिया अपन ने। अब इसका सेकंड एक मिनट थोड़ा दिखना, हाँ अब दिख रहा है सबको, ठीक है दिख रहा है सबको, हाँ बराबर दिख गया। कोने पे ये कोने पे दिख नहीं रहा था तो ये हो गया कंप्लीट। बस बच्चों अब इसमें अपने क्या पूछा था उसने, आखिरी में वो लाइन लिख देते हैं, एरिया ऑफ द शीट। यहाँ पे जो पूछा था उसने फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, एरिया ऑफ द शीट, प्रश्न की लाइन देख देख के लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर, ये सब लिखना पड़ेगा अपने को, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स, मेकिंग बॉक्स कितना आया 5.45 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा कैसे हिंदी में क्या लिखा, डिब्बा बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल, आवश्यक शीट का क्षेत्रफल कितना आया 5.45 मीटर। क्वेश्चन की लाइन से देख देख के लिखना अपने को, बुक में से देख देख के लिखना है ना। तो 5 मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, हाँ ठीक है, दिख गया सबको, ठीक। ये पहला पार्ट हुआ बच्चों। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बता देता हूं बच्चों। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि उसने बोला कि ये जो आपने शीट ली है, इस शीट 20 रुपए की भाई साहब, एक, हमने कहा एक शीट 20 रुपए की, बोले एक शीट नहीं, 1 मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर की आप शीट लोगे, उसके 20 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो ठीक है, हमने कहा देखते हैं। तो उसने क्या बोला, कोस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर शीट है ना, कोस्ट ऑफ शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए ले रहा है वो, 20 रुपीज ले रहा है। तो कोस्ट ऑफ शीट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर रुपीज 20, इसलिए देयरफॉर कोस्ट ऑफ शीट ऑफ कितनी आई अपना आंसर, अपना आंसर आया था 5.45 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 5.45 इंटू 20, ठीक है। अब इसका इंटू कर लीजिए, इंटू कैसे करोगे, 545 है ये देखो, इसमें सिर्फ 2 का इंटू करो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ठीक है। ये आ गया साहब, ठीक है। अच्छा ये जीरो लगाना भूल गए थे अपन, जानकर नहीं लगाया था, अब लगा दो, ये लगा दिया, ठीक है। कितने डिजिट है भैया, 2 डिजिट है, 2 डेसिमल लगा लो ये। तो उसने कहा भाई साहब 109 रुपए लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे, 109 रुपए, हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है। 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य कितने रुपए भैया, 20 रुपए है, इसलिए कितनी है अपने पास 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य कितना आ जाएगा, इन दोनों का इंटू करेंगे, ये इंटू भी कर रखा मैंने आपके सामने, तो 109 रुपए आएगा भैया। तो 109 रुपए ले रहा है वो टोटल मिला के। ये इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट लिखा नहीं मैंने, ये इसका सेकंड पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपसे क्या बोला था, इसकी एक और मेथड और है, तो वो कैसे करोगे उसकी थोड़ी सी मैं हिंट दे देता हूँ आपको। इसकी एक और मेथड और है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने की, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की तो मेथड यही वाली है, लेकिन फर्स्ट पार्ट को हम एक मेथड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहले आप होल सरफेस का फॉर्मूला लगा लो, कैसे, ये देखो, ये होल सरफेस का फॉर्मूला लगा लिया अपन ने, LB BH और HL, ये अपन ने पूरा होल सरफेस का फॉर्मूला लगा लिया। ये देखिए होल सरफेस का फॉर्मूला का मतलब क्या आ गया, पूरे डब्बा, पूरा जो डब्बा बना हुआ है इसमें ऊपर टॉप भी आ गया, नीचे बॉटम, चारों दीवारें सब आ गई, ठीक है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि साहब ऊपर का डब्बा तो खुला है, तो ऊपर का डब्बा है कौन सा, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार है। तो आयत में क्या होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई, ये दोनों क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि ढक्कन हटा तो यहां पर घटा, ठीक है। जैसे ढक्कन वहां से हटेगा तो यह माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे अपन, बस अपना आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से भी आप करके देखना, देखिए आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।